हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का आपके अपने चैनल टीच मंत्रा में स्वागत है। हाँ, मैं टीच मंत्रा जो आपके लिए सुपर टेट का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म और लाइव क्लासेस के थ्रू आपको दे रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ और एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। हमने लास्ट क्लास में लाइफ स्किल का पार्ट 1 थ्योरी क्लास पे डिस्कशन किया था, तो उसका कुछ पोर्शन अभी बाकी रह गया था। उस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो समथिंग 1 आवर के ऊपर फिर हो जाता है, जो काफ़ी ही बोरिंग हो जाता है उस चीज़ को समझना। तो एक टॉपिक को एक तरीके से समझने के लिए उस वीडियो को मैंने इतना ही रखा था। अभी आपका इसी लाइफ स्किल का जो टॉपिक है, इसमें अभिव्यक्ति प्रबंधन, एटीट्यूड मैनेजमेंट, ये टॉपिक रह गया। छोटा है, 2 हेडिंग्स तो उसमें हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एमसीक्यूज़ के टॉपिक के आज हम सॉल्व करेंगे। 4 to 5 एमसीक्यू मैंने इंक्लूड किए हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप चैनल के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन करें। वहाँ से आप पीडीएफ आपको कल या परसों तक पूरा इसका जो थ्योरी की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो पीडीएफ से भी आपका काम बराबर चलेगा। एक या एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएंगे, 3 भी हो सकते हैं। सो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइफ स्किल का। जो थ्योरी क्लासेस आपको पेड कोर्सेज में मिल रहे हैं वो यहाँ पे आपको बेहतर ढंग से फ्री यूट्यूब चैनल पर दी जा रही हैं। सो आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको बताएं वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए। सो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था कि डब्ल्यूएचओ ने 1999 में 10 जीवन कौशलों के बारे में दुनिया को बताया। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। और कौन कौन से वो लाइफ स्किल बताए थे, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखूंगा, बाकी जो है वह वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। 3 जो मैं बताने जा रहा हूँ: प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकेंड था क्रिएटिव थिंकिंग, थर्ड था सेल्फ अवेयरनेस। इन तीनों को मैंने बताया, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पूरा डिटेल में थ्योरी वाइज समझाया भी था। बाकी के जो हैं वो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। तो लास्ट क्लास में जो रिवीजन था मैंने अभी आपको कंक्लूड करके इस वीडियो में बता दिया है। देखते हैं कि मैनेजमेंट एटीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज मैनेजमेंट एटीट्यूड, प्रबंधन अभिवृत्ति क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बाकी उसके बाद हम फिर लाइफ स्किल और इस टॉपिक के दोनों ही क्वेश्चन आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। एटीट्यूड मैनेजमेंट, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज लाइक पॉजिटिव और निगेटिव। एज अ ह्यूमन, मानव के पास 2 टाइप के एटीट्यूड होते हैं, तो पॉजिटिव होता है, एक तो निगेटिव होता है। वैसे एटीट्यूड को पॉजिटिव वर्ड ही माना जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि फ्रेंड तुम्हारे पास तो बहुत एटीट्यूड है,
बट एज अ नेगेटिव हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं, थिंक करते हैं कि ये चीज़ नेगेटिव, बट इन रियल लाइफ, इन थियोरिटिकल मैटर, इन साइंटिफिक मैटर, वैज्ञानिक रूप से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि किसी भी इंसान की जो कार्य करने की क्षमता और प्रवृत्ति होती है, वो उस काम के प्रति उसका जो एटीट्यूड होता है वो मैटर करता है कि वो उस काम को किस तरीके से करना चाहता है या कर रहा है। तो वो उसका उस काम के प्रति एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वो उस काम को या तो बेहतर, बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकता है, और निगेटिव एटीट्यूड की तरफ वो अगर जाता है तो उस काम को बिगाड़ेगा या खराब कर देगा। सेम ही थिंग होती है प्री स्कूल का जो चाइल्ड होता है। प्री स्कूल का जो बच्चा होगा, 1 to 5th क्लास का जो बच्चा होगा, उसके अंदर भी यही एटीट्यूड डेवलप होता है, जो उसको अपनी क्लास में या होमवर्क के टाइम में जो चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको, सॉरी, समझाने के लिए या मैनेज करने के लिए उसको इस ये एटीट्यूड उसकी लाइफ में काम करता है, या उसको हेल्प करता है कि वो किस तरीके से होमवर्क को कर रहा है या किस तरीके से होमवर्क को नहीं कर रहा है, या चीज़ों को किस तरीके से कर रहा है, या चीज़ों को जो उसको लर्न कराई जा रही हैं चीज़ें क्लास में, उनको वो किस तरीके से लर्न कर रहा है, हाउ ही लर्निंग द थिंग्स दैट प्रोवाइडेड फ्रॉम ए टीचर इन द क्लास। टीचर के द्वारा उसको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं किस तरीके से, वो उसका एटीट्यूड ही वहाँ पे मैटर करेगा कि वो उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में सीख रहा है या नेगेटिव वे में सीख रहा है। और यही एटीट्यूड आगे चल के उसके बिहेवियर में इंक्लूड हो जाएगा, जो उसका फिर लाइफ में आगे एज अ बिहेवियर एटीट्यूड काम करेगा, कि किसी भी व्यक्ति के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी काम के प्रति, या किसी भी चीज़ के प्रति। सो मैनेजमेंट एटीट्यूड का मेन मतलब ही यही है कि इसको पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए तो ये लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर नेगेटिव वे में लिया जाता है तो लोगों के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आते हैं, और जो इंसान है वो डिप्रेशन की तरफ या स्ट्रेस की तरफ धीरे धीरे चला जाता है। सो बेसिकली अब आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल जो मैंने लिया है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब है जो सी में, समुद्र में है। अब इसका ये एटीट्यूड का जो चार्ट फिगर है, और इसका ये बाहर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ये इसको देख रहा है, इसको ये सिर्फ इसका ये पोर्शन दिख रहा है, बट उसको नहीं पता है कि ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये मुझे पता है, इतने इस चीज़ के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में मुझे पता है, बट मुझे क्या नहीं पता है इस आइस क्यूब के बारे में, अननोन टू अदर्स, इस आइस क्यूब के बारे में इस व्यक्ति को क्या नहीं पता है, नहीं पता है कि वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, एटीट्यूड, जो तीनों चीज़ें मिलकर एटीट्यूड को डेवलप करती हैं, और मोटिव्स, एथिक्स एंड बिलीव्स, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। मुझे इस आइस आइस क्यूब का बिहेवियर पता है कि ये आके ये किसी भी सिटी से टकरा जाएगा तो उससे बहुत ही हानियाँ होंगी, बट मैं अगर नीचे, मुझे इसके बारे में जो चीज़ें नहीं पता है वो है इसका एटीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, जजमेंट क्या है, मोटिव्स क्या है, एथिक्स क्या है, बिलीव्स क्या है, इसका जो व्यवहार है, इसका जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ वो ना हो, और ये आइस क्यूब घुल जाए या ना टकराए आगे चल के, और जो सी में जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, अननोन टू मी है, अननोन टू मी, इस पर्सन के लिए अननोन है, बट सिर्फ पता क्या है कि ये आइस क्यूब है, बहुत छोटा है, मुझे बात, मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ उसके वीकनेसेस, मतलब उसको बहुत ही कमज़ोर समझ रहा हूँ उसके एटीट्यूड को, बट मैं नहीं जो जान रहा हूँ वो चीज़ें हैं इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे नजर आ रही है ये तो बहुत ही छोटा आइस क्यूब है, आ रहा है, मैं सामने खड़ा हूँ, कोई ही हानि या कुछ चीज़ मुझे इफेक्ट इसके नहीं कर सकती है, बट इसका एटीट्यूड है कि ये नीचे इतना बड़ा है कि अगर आके वहां से टकराएगा तो पूरी एक सिटी को तहस नहस कर सकता है। सेम चीज को अगर हम अपनी लाइफ में इम्पैक्ट, इस एग्जांपल को लेके देखें, तो कोई भी पर्सन अगर है, ये एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, इसके बारे में मुझे जो चीज़ें पता है बाहर से, मैंने किसी दूसरे अपने फ्रेंड से सुना कि अरे वो तो बहुत ही अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत मुझे अच्छा लगता है,
और मेरा बहुत ही अच्छा वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मेरी हर चीज़ में हेल्प करता है। और मैं कभी भी उसको बुलाता हूँ कहीं भी आ जाता है, मेरे पे बहुत ही पैसे खर्च करता है। ये सब चीज़ें हैं, ये बिहेवियर। इसका अदर आउटर एक्सपेक्ट मुझे पता है उसका बिहेवियर क्या है, जो सबके सामने है, दुनिया के सामने वो यही चीज़ें सबके सामने शो कर रहा है, और वही सामने मेरी चीज़ें भी शो कर रहा है। बट इसके अंदर इसका एटीट्यूड क्या है मेरे प्रति, दूसरे दोस्त के पास ही जाता है, उससे मेरी बुराई करता है, मेरे बारे में गलत बहुत चीज़ें बोलता है कि अरे वो तो बहुत ख़राब है, मैं उस पे पैसे खर्च करता हूँ, मेरे लिए तो वो कुछ नहीं करता है, ये सब चीज़ उससे बोलता है। तो ये उसका इंटरनल एटीट्यूड है। और एक्सटर्नल एटीट्यूड के हिसाब से मुझे ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, बट इंटरनल एटीट्यूड इसका अच्छा नहीं है, दूसरे फ्रेंड से जाके मेरी बुराई या चीज़ें करता है। तो सेम ही यही एटीट्यूड है जो पॉजिटिव और निगेटिव वे में थिंक किया सोच सकते हैं हम, कि पॉजिटिव वे में ये कैसे काम कर रहा है। पॉजिटिव वे में इसलिए काम कर रहा है कि मैं मेरे सामने ये व्यक्ति अच्छा व्यक्त कर रहा है, निगेटिव वे में ये इसलिए काम कर रहा है कि मेरी बुराई कर रहा है, इससे मेरा जो इमेज है वो डाउन हो रही है, मेरी इमेज खराब हो रही है, मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये व्यक्ति अंदर से कैसे बात करता है। सो एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं दिखती है किसी इंसान के अंदर, उसके बिहेवियर में, कि वो अपने अंदर क्या ही चीज़ें लेके बैठा है मेरे प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति। सो आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। बिहेवियर जो एटीट्यूड को इम्पैक्ट करता है, व्यवहार को बदलता है, व्यवहार को परिवर्तित करता है, जिसमें हमारे वैल्यूज, मूल्य, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, हमारे जो फैसले हैं, मोटिव्स और प्रेरणा, एथिक्स, एथिक्स जो हमारे बिलीफ और जो विश्वास है दूसरों के प्रति, उसको ये इफेक्ट करता है एटीट्यूड। सो आपको पूरा अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं और चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करते हैं। अभी इसमें एक स्लाइड और है जिसमें ये अवृत्ति निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा हल्का सा है टॉपिक। जो हमने लोगों ने एटीट्यूड के बारे में बात की है, वो बिल्ड कैसे होता है। एटीट्यूड बिल्ड फैक्टर जो है, ये कैसे बिल्ड होता है, ये जन्मजात नहीं होता है। फर्स्ट थिंग तो ये है आपकी, जन्मजात नहीं होता है, ये हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। ये जीवन में दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार को दर्शाता है। यहाँ पे दूसरों के प्रति व्यवहार को दर्शाता है, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे वाइफ के प्रति, या हमारे बच्चों के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, या हमारे बच्चों का हमारे प्रति जो एटीट्यूड है, या मेरे स्टूडेंट का मेरे प्रति जो एटीट्यूड है, और मेरा मेरे स्टूडेंट के प्रति जो एटीट्यूड है, ये उसको डिफाइन करता है, उसको दर्शाता है कि वो स्टूडेंट मुझे पसंद करता है, तो वो इसलिए मेरे से पढ़ रहा है, इसका मतलब उसका एटीट्यूड मेरे तरफ पॉजिटिव है। बट मैं उसको ऐसा ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसे उसके साथ कर रहा हूँ जो उसको पसंद नहीं आ रही, तो वो मेरे से एटीट्यूड निगेटिव डेवलप कर लेगा, बट वो उस चीज़ को मेरे सामने शो नहीं करेगा। और उससे होगा क्या, मेरी इमेज धीरे धीरे उसके माइंड में वो निगेटिव तौर पे बिल्ड होगी, जिससे वो आगे चल के मुझसे हेट भी कर सकता है, या मेरे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से गलत चीज़ें बोलेगा। तो एटीट्यूड का जो बिल्डिंग फैक्टर है वो यही सेम काम करेगा आपका, कि किसी के प्रति जब आप चीज़ें होती हैं उनको या तो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, या नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पूरा टर्म क्लियर हो गई। अब ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये जन्मजात होती हैं नहीं होती हैं, बिहेवियर में चेंज होता है कि नहीं होता है, और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे किस चीज़ में चेंजमेंट आता है और किस में आती है, व्यवहार में। सो आपको ये टर्म आप क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस मैंने इसमें समथिंग 5 क्वेश्चंस लिए हैं, जो लाइफ स्किल से मैंने क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि उसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। बाकी एटीट्यूड का क्वेश्चन होगा तो वो नॉर्मल होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी जब इसका फुल पीडीएफ मैं डालूंगा, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, 20 क्वेश्चन काम आपके आएंगे।
सो पहला क्वेश्चन है इसमें, जीवन कौशल निम्नलिखित में से कौन सी जीवन चुनौती का सामना करने में सहायक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्किल्स आर हेल्पफुल इन मीटिंग लाइफ चैलेंजेस? तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि जीवन कौशल का कौन सी जीवन चुनौती का सामना करने में सहायक सहायक होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है मन की स्थिति को ठीक करना। सॉरी, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है। मन की स्थिति को ठीक रखना, ऊर्जावान रहना, रोगों से बचाव। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमने डिस्कशन किया था। सो आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंग्लिश में इसका है कीपिंग द स्टेट ऑफ माइंड राइट, स्टेइंग एनर्जेटिक, प्रिवेंटिंग डिसीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। जीवन कौशल विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ स्किल डेवलपमेंट? यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, बहुत ही सही बात है, बिल्कुल है। कोई भी ह्यूमन है, उसकी लाइफ में वो जितना भी आगे बढ़ेगा, यहाँ से वो बॉर्न हुआ, उसने लाइफ स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से होते होते उसकी डेथ हो जाती है। उस दिन तक वो लाइफ स्किल कौशलों को सीखता रहता है, चीज़ों को जानता रहता है, दूसरों के प्रति अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करता रहता है। तो यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल ही सही चीज़ है। यह उचित निर्णय लेने वाली प्रभावी संवाद, सही है। कम्युनिकेशन एवं प्रबंध कौशल, सही है। मैनेजमेंट स्किल में सहायक होती है, बिल्कुल ही सही। दोनों चीज़ों में लाइफ स्किल जो होती है वो हेल्प करती है हमारे कम्युनिकेशन में और मैनेजमेंट स्किल में। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब दो ऑप्शन सही हो गए तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप बैठे होते तो सबसे को नहीं भी पढ़ते तब भी आप टिक कर देते डी ऑप्शन। इसको कहते हैं स्मार्ट ऑप्शन एलिमिनेशन राउंड से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। बट तीसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं, यह व्यक्ति में सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होता है, सही है। सोशल वैल्यूज, वैल्यूज मूल हो जाएंगे और सामाजिक गुणों का विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, उसमें हेल्प करता है, बिल्कुल ही सही है। तो इसका ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन फैक्चुअल है, ये आपको बताया भी था मैंने, अभी इस वीडियो में बताया। डब्ल्यूएच ने किस वर्ष जीवन कौशल से संबंधित कौशलों का निर्माण किया? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डब्ल्यूएच ने जीवन कौशल में कितने कौशलों के बारे में बताया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10 के बारे में बताया है। कौन कौन से हैं 10? वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप बताएं कौन कौन से 10 हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल है? इसका नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा जीवन कौशल नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, नेगेटिव भी देखना है, पॉजिटिव भी क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका यही है, केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है और पढ़ना है कि क्वेश्चन नेगेटिव तो नहीं पूछ रहा है या क्वेश्चन पॉजिटिव तो नहीं पूछ रहा है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया शिक्षा संकल्पना, बिल्कुल सही है। विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के गुणों का मूल्यांकन, जो अध्यापक हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका मूल्यांकन भी इसी के जीवन लाइफ स्किल से ही किया जाता है। जब इंटरव्यू देने हुए आते हैं कोई भी, एनसीईआरटी हमारा जो अध्यापक की काउंसिल है जो उनके लिए गाइडलाइंस जारी करती है, जब इंटरव्यू किसी संस्था के जरिए लेती है तो वो अध्यापकों से पूछते हैं कि आपको लाइफ स्किलों के बारे में पता है या नहीं है। उनका मूल्यांकन करती है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे हैं कि नहीं है। तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन हो सकता है यहीं से आपके फंस भी सकते हैं एग्जाम में। सो आज का लेक्चर हम लोगों का ओवर हो जाता है। आपकी ये थ्योरी क्लास जो है लाइफ स्किल की वो पूरा कंप्लीट हो गई है। इसके एमसीक्यू में भी मैंने करवा दी है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दी क्लास। शेयर करें चैनल को, आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।